दीवारों पर दस्तक देते रहिए, दीवारों से दरवाजे निकल आएंगे। इन आंसुओं का मोल वही समझ सकता है जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपना काम क्षण भर के लिए भी स्थगित नहीं किया। शुक्रवार को जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने नरेश मीणा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जिसके बाद उनके वकील फतेहराम मीणा अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके। वे कोर्ट रूम से बाहर आकर रोने लगे। उनके साथी वकीलों ने उन्हें संभाला। उनके आंसुओं ने बयां कर दिया कि ये लड़ाई उनके लिए कितनी अहम थी। दरअसल मीणा छात्रावास अध्ययन केंद्र में नरेश और फतेहराम साथ रहते थे, इसलिए नरेश मीणा की राहत फतेहराम को इमोशनल कर गई। ट्रायल के टाइम को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने थर्ड जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया और उसको आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है और निश्चित रूप से नरेश मंडे को बाहर आ जाएगा। इस पूरे एपिसोड में मेरे साथ में जितने भी जो मीणा छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र के जो सहयोगी साथी जो विभिन्न सेवाओं में है वो जुड़े हुए थे। नरेश मीणा की ओर से पहले 14 फरवरी और 30 मई को राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन दोनों बार अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। अब जस्टिस प्रवीण भटनागर की अदालत ने तीसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी। क्योंकि ये थर्ड जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र था और चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद में परिस्थितियां परिवर्तित हो जाने के बाद में हमने ये थर्ड जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमें चूंकि इसमें विटनेस लिस्ट है जो करीब 144 से अधिक है और एक्यूज है वो 59 है, तो उस स्थिति में ट्रायल में टाइम लगेगा। संभावना है कि वे सोमवार को टोंक जेल से बाहर आएंगे। जाहिर है कोर्ट के फैसले के बाद नरेश मीणा के समर्थकों में खुशी की लहर है। नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही समर्थकों में खुशी का माहौल है। जगह जगह ग्रामीण इलाकों में देर रात आतिशबाजी करके समर्थकों ने खुशी जताई। अब पूरी कागजी कार्रवाई और विधिक कार्रवाई के बाद सोमवार को दोपहर बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे। नरेश मीणा की जमानत को उनके समर्थक राजनीतिक वापसी की शुरुआत मान रहे हैं। हमारे सभी साथियों ने मिलके सभी धन्यवाद के पात्र है। आज भाई साहब को जमानत मिल गई है। आप सब ने मिलके, हर व्यक्ति ने भगवान के आगे हर जगह के अंदर आपकी जो आस्था थी वो काम आई है और हमेशा आखिरकार सत्य की जीत होती है। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है और वो किन वजहों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। 13 नवंबर 2024 टोंक जिले के देउली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में उपचुनाव था। गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा उनका समर्थन कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी से उनकी बहस हो गई और इस दौरान नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद गाँव में तनाव बढ़ गया और माहौल हिंसक हो गया। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर को मतदान के दौरान नरेश मीणा समरावता गांव में ग्रामीणों की मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे। इसी दौरान जबरन वोट दिलाने के बाद नरेश मीणा और अमित चौधरी एसडीएम के बीच में कहासुनी हुई और तेज में आके नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद हुई आगजनी, उपद्रव और हंगामे के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात तक आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें कई वाहन जला दिए गए और पुलिस कर्मचारी और ग्रामीण घायल हो गए। नरेश मीणा पर आरोप लगा कि उन्होंने उपद्रव के लिए लोगों को उकसाया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वे पुलिस की गिरफ्त से भाग गए। 14 नवंबर 2024 पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ पूरे गांव को घेर लिया और दोपहर के वक्त नरेश मीणा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नरेश मीणा के खिलाफ देउली उनियारा में कई मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस 8 महीने के दौरान नरेश मीणा ने स्थानीय कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अपनी पूरी लीगल टीम के साथ में लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार 8 महीने बाद हाई कोर्ट से सफलता मिली है। बड़ी राहत की बात यह है कि 2-3 दिन
पहले ही SC/ST कोर्ट में नरेश मीणा ने पुलिस वाहन में बैठते हुए कहा था कि नीली छतरी वाली पर भरोसा है। जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा के लिए राजनीतिक रास्ते खुल चुके हैं और अब उनके पास खेलने और जीतने के लिए काफी कुछ है। युवा मीणा समाज में नरेश मीणा को लेकर क्रेज है, जो आकलन करने के लिए काफी है कि परिस्थिति कैसी भी हो, राजनीति नरेश मीणा के लिए फायदे का सौदा होगा। ये अलग बात है कि उनकी एक पॉलिटिकल अंगुली सरकारी वकील के कोर्ट में दी जाने वाली दलील और कोर्ट के रुख के नीचे ही दबी रहेगी।